हज़रत मौलाना जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन मुझे मज़दूर चाहिए था। बगदाद की सड़कों पर मज़दूर बैठा करते थे और मैं वहां पर गया। काफ़ी मज़दूर एक साथ बैठे हैं, लेकिन एक नौजवान अकेला बैठा है। मैं उस नौजवान के पास गया और कहा कि बेटा मजदूरी करोगे? उस नौजवान ने कहा कि मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप मान लेंगे तो मैं ज़रूर आपके साथ चलकर मजदूरी करूँगा। हज़रत अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मुस्कुराने लगा और कहा कि बेटा शर्तें तो उनकी होती हैं जो काम करवाते हैं, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? उस नौजवान ने कहा, लोग 4 दिनार मजदूरी लेते हैं, मैं 3 दिनार लूंगा। दूसरी शर्त ये है, जब नमाज का टाइम होगा पहले नमाज पढ़ूंगा फिर काम करूंगा। तीसरी शर्त ये है, आप पूछेंगे नहीं मैं कौन हूँ। जौज़ी साहब फरमाते हैं कि मुझे नौजवान की शर्तें बहुत पसंद आई और मैं उसे काम पर ले आया। उस नौजवान ने 2 घंटे में इतना काम कर लिया जो मजदूर सारा दिन में करता। ज़ोहर की नमाज का वक्त हुआ और वो नौजवान नमाज पे जाने लगा और मेरे बेटे ने कहा, पहले ये रास्ते से मिट्टी हटा लो फिर नमाज पे चले जाना। लेकिन उस नौजवान ने कहा कि मेरी बात आपके बाबा से तय हो चुकी है, जब नमाज का टाइम होगा तो पहले नमाज पढ़ूंगा। नमाज से फारिग होकर नौजवान फिर काम पर लग गया। सख्त गर्मी थी। मैंने नौजवान से कहा कि आकर खाना खा लें। उस नौजवान ने कहा, मुझे रोज़ा है। शाम हुई और वो नौजवान मजदूरी लेकर जाने लगा तो मैंने कहा कि बेटा आप कौन है? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरी बात आपसे पहले तय हो चुकी है कि आप पूछेंगे नहीं मैं कौन हूँ। और वो नौजवान मजदूरी लेकर चला गया। जौज़ी साहब कहते हैं, अगले दिन जब मैं गया मजदूरों के अड्डे पर तो वो नौजवान मुझे वहाँ पर नहीं मिला। तो मैंने और मजदूरों से पूछा कि आज वो नौजवान क्यों नहीं आया? तो मजदूरों से पता चला कि वो हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है। मैंने पूछा वो हफ्ते में एक दिन क्यों आता है, बाकी दिन क्यों नहीं आता? तो मजदूरों ने बताया कि वो कहता है कि मेरे हफ्ते का खर्चा 3 दिनार है, जब मैं कमा लेता हूँ बाकी हफ्ता अल्लाह की इबादत करता हूँ। जौज़ी साहब फरमाते हैं कि मैंने हफ्ता इंतजार किया, बाद में उस नौजवान को उन्हीं शर्तों पे ले आया। 3-4 हफ्ते मैंने उस नौजवान से उन्हीं शर्तों पे काम करवाया और एक दिन वो मुझे हफ्ते वाले दिन भी ना मिला। मैंने बाकी मजदूरों से पूछना किया, आज तो हफ्ता है उसे आना था, आज वो क्यों नहीं आया? तो मजदूरों ने बताया कि वो सख्त बीमार है। मैंने पूछा उसका घर कहाँ है? तो मजदूरों ने बताया कब्रिस्तान के पीछे झोंपड़ी है, उसी में रहता है। और मैं वहाँ पर गया तो देखा नौजवान सख्त बीमार था। नौजवान ने मुझे देखकर कहा, जौज़ी साहब आप मेरे 2 काम कर देंगे? मैंने कहा, जी जी बेटा बोलो। नौजवान ने एक जेब से 3 दिनार निकाले और कहा कि कल मैं मर जाऊंगा, ये मेरा कफन दफन करा दीजिएगा। दूसरी जेब से हीरे की अंगूठी निकाली और कहा कि हारून रशीद असर के वक्त अपनी फौज के साथ सैर को निकलता है, ये उसे दे देना। हारून रशीद उस वक्त सल्तनत बगदाद का बादशाह था और उस नौजवान ने कहा कि बादशाह आपकी बात नहीं सुनेगा, उसे कहना कि आपकी अमानत है मेरे पास। जौज़ी साहब कहते हैं कि मैंने कोई और बात करनी चाही तो उस नौजवान ने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए और कहा कि मेरे पास वक्त बहुत कम है और मैंने अपने खुदा से बातें करनी है। जौज़ी साहब कहते हैं, मैं वापस चला आया और सारी रात मेरी बेचैनी में गुजरी और सुबह हुई तो मैं उस नौजवान के घर चला गया और देखा कि वो नौजवान अल्लाह को प्यारा हो चुका था और मैंने उस नौजवान के कफन दफन का इंतजाम किया। जौज़ी साहब कहते हैं कि उस नौजवान के जनाजे में काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। नौजवान को दफन करने के बाद मुझे याद आया कि ये अंगूठी हारून रशीद को देनी है और मैं जाकर उसके रास्ते में खड़ा हो गया। असर के वक्त हारून रशीद अपनी फौज के साथ वहीं से गुजरा और मैंने कहा बादशाह, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। फिर मैंने कहा, बादशाह सलामत, आपकी अमानत है मेरे पास। बादशाह ये सुनकर रुक गया और घोड़े से नीचे उतरा और मुझे अकेला ले गया। जब मैंने बादशाह को वो अंगूठी दी, बादशाह होकर रोने लगा। बादशाह सलामत ने कहा, ये नौजवान कहाँ है? मैंने कहा, बादशाह सलामत ये नौजवान मर गया है। तो बादशाह सलामत जोर जोर से धाड़ी मार के चीखने लगा और कहा, मुझे इसकी कब्र पर ले चलो। बादशाह ने उस कब्र की मिट्टी उठाकर अपने सर में डाली और जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, बादशाह सलामत, ना तो उस नौजवान ने बताया है और ना ही आप बता रहे हैं, ये नौजवान कौन था? बादशाह ने कहा, ये मेरा बेटा था। और मैंने कहा, बादशाह तेरा बेटा और फकीर? बादशाह ने कहा, ये अक्सर अपनी अम्मा को कहता रहता था कि अब्बा इतना माल जो जमा कर रहा है आखिरत के दिन खुदा को क्या मुंह दिखाएगा। जिनके पास सब कुछ होता है उसके बावजूद वो फकीरी करते हैं, उनको सलाम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।